मूवी की स्टार्टिंग एक बंदे से होती है जिसका नाम रिचर्ड होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर जो कि एक अमेरिकन सोशलाइट है उसके साथ में अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से किसी डेजर्ट जगह वीकेंड स्पेंड सेलिब्रेशन के लिए जाता है। रिचर्ड ऑलरेडी मैरिड है लेकिन उसका जेनिफर के साथ में एक्सटर्नल अफेयर चल रहा था जो कि अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर को उस जगह 2 दिन के लिए अपने साथ लेकर के आया है हंटिंग करने के लिए। जब रिचर्ड अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो उसके हेलीकॉप्टर का पायलट उसे गिफ्ट देता है जो कि पेयोर था, मींस एक तरह का ड्रग्स था। और रिचर्ड और जेनिफर घर के अंदर जाते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब जेनिफर सो कर के उठती है तो वो 2 बंदों को देखती है जो रूम के बाहर ग्लास से खड़े हुए थे और उनके हाथ में गन्स भी होती हैं। ये देख जेनिफर डर जाती है और डर कर वो रिचर्ड को बुलाती है। रिचर्ड वहां आता है तो जेनिफर को बताता है कि वो दोनों उसके दोस्त हैं जिनके नाम डेमेट्री और स्टेन होते हैं। जेनिफर भी उनको हाय हेलो बोलकर वहां से चली जाती है। तब रिचर्ड उन दोनों को कहता है जेनिफर उसकी सिर्फ दोस्त है और इस बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करेगा। लेकिन रिचर्ड के दोस्तों की नजर जेनिफर पर ठहर जाती है और अब नाइट में चारों एक साथ बैठ करके ड्रिंक करते हैं और बातें करते हैं। जहाँ पर डेमेट्री बैठा उसे कंटिन्यू वॉच कर रहा था। तभी जेनिफर रिचर्ड के हाथ में वो ड्रग्स देखती है तो वो उसे पूछती है ये क्या है। रिचर्ड बताता है कि वो एक पेयोट है, एक तरह का ड्रग्स है। एक बार एक बंदे ने जब इसको लिया था तो वो अपने पैर तक काट करके खा गया और उसकी बॉडी में ब्लड का एक बूंद भी नहीं बचा था जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो गई। तब रिचर्ड जेनिफर को उसे देकर के कहीं छुपाकर रखने का कहता है लेकिन जेनिफर उसे कहीं और रखने के बजाय अपने गले के लॉकेट में रख लेती है। इसके बाद म्यूजिक ऑन कर रिचर्ड को डांस करने का बोलती है लेकिन रिचर्ड मना कर देता है तो जेनिफर स्टेन के साथ में डांस करने लग जाती है। जहाँ पर स्टेन उसके क्लोज आने की कोशिश करता है तभी रिचर्ड उठकर जेनिफर को अपने साथ लेकर रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे जब जेनिफर सोकर उठती है तो उसे रिचर्ड कहीं पर भी नजर नहीं आता। तभी उसे स्टेन नजर आता है जहां पर वो वापस से जेनिफर को टच करता है और उसे बताता है कि रिचर्ड पासपोर्ट लेने कहीं गया हुआ है जो कि दोपहर तक आ जाएगा और कहता है कि डेमेट्री अभी हैंगओवर के मूड में है और इस समय हम दोनों घर पर अकेले हैं। और वो जेनिफर को गंदी नजरों से देखता है जो कि जेनिफर को पसंद नहीं आता और वो वहां से उठकर अपने रूम में चली जाती है जहां उसके पीछे पीछे स्टेन भी जाता है और उसे कपड़े बदलते हुए चुपके से देखने लगता है जो कि जेनिफर उसे देख लेती है। ये देख वो डर जाती है। तब स्टेन उसके पास आकर के बैठ जाता है और उसे पूछता है कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। जेनिफर उसे बोलती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। तब स्टेन उससे कहता है मैं कल रात ही समझ गया था जब हम साथ में डांस कर रहे थे कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। तब जेनिफर कहती है कि वो सब नॉर्मल था जो कि कॉमन है। इस पर स्टेन को गुस्सा आता है और वो उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहां डेमेट्री आ जाता है और ये सब देख वो वहां से चला जाता है बिना कुछ कहे। जेनिफर भी उसे देख लेती है, उसे लगता है कि वो उसे बचाएगा लेकिन डेमेट्री वहां से चुपचाप चला गया था और स्टेन उसका रेप करता है। कुछ समय बाद जब रिचर्ड लौटता है तो वो देखता है कि जेनिफर रूम में बेड पर पड़ी रो रही है तो वो उसे चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन जेनिफर उसे हेलीकॉप्टर बुलाने का बोलती है क्योंकि वो घर वापस जाना चाहती है। लेकिन रिचर्ड उसे समझा करके सुला देता है। नेक्स्ट डे रिचर्ड जेनिफर से कहता है कि उसने उसके अकाउंट में एक बिग अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है और कहता है कि कल जो भी हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन जेनिफर उस पर गुस्सा करने लगती है और हेलीकॉप्टर बुलाने का बोलती है क्योंकि वो डेमेट्री और स्टेन का फेवर कर रहा था। जेनिफर अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। तब रिचर्ड उसे कहता है तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी तुमको देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकेगा और यही सब मेरे दोस्तों के साथ हुआ, सो प्लीज उन्हें माफ कर दो। तो जेनिफर उस पर और ज्यादा गुस्सा होती है और उसे धमकी देती है कि वो ये सारी बातें उसकी वाइफ को बोल देगी। इतना सुन रिचर्ड उसे जोर से एक थप्पड़ मारता है। ये देख जेनिफर वहां से भाग जाती है तो वो तीनों उसके पीछे पीछे जाते हैं। जेनिफर भागते हुए एक पहाड़ पर पहुंचती है और वो तीनों भी उसके पीछे पीछे उसी पहाड़ पर पहुंचते हैं और वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तभी रिचर्ड कॉल कर हेलीकॉप्टर को बुलाने का ड्रामा करता है। ये देख जेनिफर उनकी बातों में आ जाती है लेकिन तभी रिचर्ड उसे उस पहाड़ से धक्का देकर के नीचे गिरा देता है और जेनिफर नीचे गिरकर एक पेड़ की टहनी के आर पार हो जाती है
और वो उसमें लटक जाती है। ये देख स्टैन रिचर्ड को कहता है कि तुमने क्या कर दिया, जिस पर रिचर्ड उससे कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो बाहर जाकर सबको बता देती और हम तीनों को जेल हो सकती थी, और इसीलिए अब वो उन दोनों को भी सब कुछ भूल जाने का कहता है। और तीनों वापस रूम पर जाकर जेनिफर की हर चीज को जला देते हैं, जिससे कि उसके होने का कोई भी सबूत ना रहे। नेक्स्ट डे वो तीनों वापस से जेनिफर की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं, जो कि जेनिफर अभी जिंदा थी और वो तीनों इस बात से बेखबर थे। वहीं जेनिफर को दिखाया जाता है जब वो होश में आती है तो खुद को एक पेड़ की टहनी पर लटका हुआ पाती है, जिसकी टहनी उसकी बॉडी के आर पार हो चुकी थी। तब जेनी अपने पास ही पड़े ईयरफोन की मदद से लाइटर को उठाकर उस पेड़ को जलाती है, जिससे कि वो टहनी टूटकर गिर जाती है और वो वहां से किसी तरह एक पहाड़ के नीचे छिप जाती है, जो कि ऊपर खड़े वो तीनों नीचे देखते हैं तो उन्हें वहां जेनिफर की बॉडी नजर नहीं आती और वो समझ जाते हैं कि वो अभी जिंदा है। और अब वो उसको तलाश करने में लग जाते हैं और रात हो जाती है। तभी उनकी नज़र जेनिफर के खून के धब्बों पर पड़ती है और वो उसे फॉलो कर एक नदी के किनारे पहुंचते हैं और अब तीनों अलग अलग होकर के उसे ढूंढने लगते हैं। तैमित्री जब अकेला होता है तो एक जगह रुक कर के वो टॉयलेट करने लगता है। तभी जेनिफर वहां आकर उसकी गन उठाकर उसी पर पॉइंट कर शूट करने को होती है, लेकिन गन लॉक होती है और तैमित्री उससे वो गन छीनकर उसे पानी में डुबोकर उसे मारने की कोशिश करता है। उसी दौरान जेनिफर के हाथ में तैमित्री का चाकू लग जाता है और वो उससे उसकी आंखें फोड़ देती है, जिसकी वजह से तैमित्री वहीं मर जाता है। तब जेनिफर उसी की बाइक लेकर उसका सामान लेकर के एक गुफा में पहुंचती है, जहां पर वो आग लगा करके तैमित्री के सामान को चेक करती है, जिसमें उसे एक बियर कैन मिलती है और वो उसे पी लेती है। तभी वो अपने लॉकेट से वो ड्रग्स भी ले लेती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और ड्रग लेने के बाद वो सारे दर्द भूल जाती है और अब अपने पेट में फंसे हुए उस पेड़ की टहनी के टुकड़े को निकालती है और बियर कैन को गर्म करके स्किन को स्टक करती है, जिससे कि ब्लीडिंग को रोक सके। नेक्स्ट डे स्टेन जब नदी के किनारे अपना मुंह धुलता है तो वो तैमित्री को देखता है, जो कि पानी के अंदर था, जिसे देख स्टेन डर जाता है। तभी रिचर्ड वहां आता है और उसकी बॉडी को बाहर निकाल करके उसकी बॉडी में पत्थर भरकर उसे वापस दोनों पानी में फेंक देते हैं और अब वो बॉडी पानी में डूब जाती है। अब रिचर्ड स्टेन पर गुस्सा करता है और उसे एक पंच मारता है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से उसका एक दोस्त मारा जा चुका था। वहीं जेनिफर जब सोकर उठती है तो देखती है कि उसको अभी काफी आराम था उसके घाव में, और अब जैसे ही वो वहां से बाहर निकलती है तो रिचर्ड उसके सामने होता है और उसे हिट कर उसका सर फोड़ देता है, जो कि जेनिफर का सपना था। और अब उसे तैमित्री भी नजर आने लगता है, जो कि उसी ने मारा था, और ये सब उस ड्रग्स की वजह से था। और अब वो फाइनली सपने से बाहर आ जाती है और दूरबीन से उन दोनों पर नजर रखती है। वहीं रिचर्ड स्टेन प्लान बनाते हैं कि वो दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढेंगे और उसे जैसे ही वो मिलेगी वो उसे जान से मार देंगे। तभी स्टेन मिरर में अपनी शक्ल देखता है, जो कि रिचर्ड ने उसे पंच मारा था, तो उसका रिफ्लेक्शन जेनिफर पर पड़ता है, जिसे वो देख लेती है और समझ जाती है कि वहाँ कोई तो जरूर है, और अब वो उसके नजदीक जाती है। तभी स्टेन की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी से बाहर आता है, जिसका फायदा उठाकर जेनिफर उस पर उसी की गन पॉइंट कर शूट कर देती है, जो कि उसके कंधे को जाकर के लग जाती है। और अब स्टेन जेनिफर को देख डर के वहां से भागने लगता है। तभी उसकी नजर उसके खुद के बहते हुए खून पर पड़ती है, तो वो अपने घाव पर अपना खुद का मोजा बांध देता है ताकि खून ना गिरे, और उसके निशान को फॉलो कर जेनिफर भी उस तक ना पहुंच सके और एक पत्थर के पीछे जाकर के छिपके बैठ जाता है। तभी उसकी नजर जेनिफर पर जाती है, जो उसी को ढूंढ रही थी, तो स्टेन उस पर शूट करता है, जो कि जेनिफर के कान को जाकर के लगती है। और अब स्टेन उसके पीछे उसे पकड़ने भागता है, तो जेनिफर उसी की गाड़ी के कांच रास्ते में बिखेर देती है, जो स्टेन के पैरों में घुस जाते हैं। और अब स्टेन कांच को निकालकर गाड़ी में जाकर के बैठता है और गाड़ी से जेनिफर को कुचलने की कोशिश करता है, तो जेनिफर उसे शूट कर मार डालती है। और अब जेनिफर उसी गाड़ी को लेकर रिचर्ड के घर पहुंचती है। वहीं रिचर्ड को जेनिफर कहीं नहीं मिलती, तो वो भी वापस घर पहुंचता है और अपने पायलट को कॉल कर हेलीकॉप्टर लाने का बोलता है और शावर लेने चला जाता है।
तभी उसे शावर लेते समय किसी की आवाज आती है और वो अपनी गन उठा करके देखने के लिए बाहर जाता है। तो उस समय उसे कोई भी नजर नहीं आता और जैसे ही वो वापस घर के अंदर आता है तो उसे जेनिफर नजर आती है, जो उस पर गन पॉइंट किए हुए खड़ी थी। वो जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे शूट कर देती है, जो कि उसके पेट पर जाकर के लगती है। तब रिचर्ड वहां से भाग करके छिप जाता है और जेनिफर को पकड़कर उसका गला दबा करके उसको मारने की कोशिश करता है। तो जेनिफर उसके घाव में अपनी उंगली घुसाने लगती है, जिससे रिचर्ड को बहुत दर्द होता है और वो उसे छोड़ देता है। और अब जेनिफर गन उठा करके उसे शूट कर मार डालती है और अब रिचर्ड मर जाता है। तो जेनिफर वहां से बाहर आती है और हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर को आता हुआ दिखाया जाता है और दोस्तों मूवी इस जगह खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।